हैप्पी होली सूट हाथ कर नहीं कर और मैं जैसी रंगने रहना पड़ा सारी उम्र। भाई ये कलर तो जा ही रहा है, तेरा क्या होगा कालिया पक्का रंग। मोड़ मोड़ इधर मोड़, थोबड़ा दिखा थोबड़ा। राम राम जी, सुप्रभात। मेरा नाम है अजय, जो कराने वाला है आपको होली के मजे। तो अभी बज रहे सुबह के 6:30 और मैं कुर्ता पजामा पहन के नहा धो के तैयार होकर निकल पड़ा हूँ दुकान की तरफ। तो इतने जल्दी जाने का ये कारण है क्योंकि आज है होली और रंग जितने जल्दी लगाऊंगा उतने जल्दी बिकेंगे, क्योंकि जितने जल्दी दिखेंगे उतने जल्दी बिकेंगे। तो ये मेरे पिताजी की लाइनें हैं। तो इन्हीं शब्दों पर अमल करते हुए मैं दुकान पहुंचता हूँ। तो यहाँ पे रंग लगा के मैं खड़ा ही होता हूँ, तभी भाई ये रंग नहीं जाते मुझे। लेकिन यहाँ जैसे जैसे मैं बच जाता हूँ, फिर मैं घर पहुंचता हूँ खाना खाने। लेकिन खाना खाते जैसे मैं निकलता हूँ दोनों आ जाते हैं। तो मैंने देख के समझ गया था इस बार मेरे को जाने नहीं देंगे, क्योंकि एक बार बच सकता है मतलब दूसरी बार नहीं बच सकता रंग लगाने से। दुकान में तो बच गया था, लेकिन अभी खाना खाते निकलता ही अचानक मेरे मुंह के सामने आ जाते हैं। तो भाई अभी मैं इनको बोलता हूँ वीडियो बनाने तो मेरे को बिफोर आफ्टर वाली। तो पहले बार देख लो मेरा प्यारी शक्ल, उसके बाद मैं हो जाऊंगा कुत्तों की तरह रंगेगा ऐसा मेरे को पता है। तो ये शक्ल थी मेरी, फिर उसका रंग लगा देते हैं। थोड़ा चला होता हूँ कि और बच्चे रंग लगाते हैं। स्कूल में देखता हूँ और बच्चे रंग खेल होते हैं। फिर आता हूँ मैं दुकान पे, जहाँ पे कुछ ग्राहक आए होते हैं जो कहते हैं भाई रंग लगा दो। तो पक्का रंग होता है हमारी दुकान में, जो मैं घोड़ के उन बच्चों पे चेप देता हूँ। मतलब फीस का रंग चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चा हो रंग आज को चेप देता हूँ। उसके बाद मेरा अंदर का जानवर जागने लगता है। फिर मैं अंडे उंडे निकाल लेता हूँ दुकान से और अंडों की होली खेलने लगता हूँ। अंडे की थोड़ी बहुत होली खेलने के बाद मैं दुकान से निकल पड़ता हूँ बाजार की तरफ होली खेलने। तो रस्ते में मुझे एक बंदा मिल जाता है आर्यन, तो उसे थोड़ा रंग चेप के वो हमें रंग चेपता है। वैसे ही हम थोड़े और रंग से रंग हो जाते हैं। तो यूं ही इस प्रकार हम अपनी होली की शुरुआत करवाते हैं। बिना चाहिए अपने थोड़े पे रंग लगवाते हैं, फिर उसी रंग में घुल जाते हैं और जहो की तरफ निकल आते हैं। तो बाजार पहुंच के हम थोड़ा और रंग होता है, तो यहाँ पे थोड़े यूनिक कलर मिलते हैं, ब्लू पर्पल वगैरह। तो इन रंगों से रंगों के हम पहुंचते हैं पुल के पास पहुंच के हमें पता चलता है कि यहाँ पे भाई कुछ अलग ही प्रकार की होली मनाई जा रही है। क्योंकि यहाँ पर ये सभी व्यक्ति काले से पदार्थ का यूज कर रहे होते हैं, जो कि पता नहीं क्या पदार्थ है, मुझे भी नहीं पता है। अब कोयला है, नाले का पानी है, पता नहीं क्या है। इसका शिकार होता है हमारा अजय अर्थात मुल्ला जी। तो ये आ रहा होता है, हम पहुंच जाते हैं ऊपर, तो लेट आ रहा होता है। तो तभी ये बंदा जाते हैं और इसको रंग छोड़ देते हैं। तो इसकी शक्ल भाई पहचान में नहीं आती, इतना काला है पहले से और काला हो गया, दिख ही रहा था। ब्राइटनेस बढ़ा बढ़ा के देखा हमने फोन में, वीडियो में आ ही रहा था बेचारा। तो अपने रंगे हुए कलर को हम स्टूडियो ले आते हैं, छाया में बैठाते हैं, क्योंकि धूप है और काला हो जाएगा, पता लगा दिख ही रहा है। फिर हम पता नहीं कैसे ढूंढ के लाएंगे बेचारे को। थोड़ी देर छाया में बैठने के बाद थोड़ी बहुत वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ की होली भाई रिकॉर्ड नहीं हुई, यहाँ पे पक्के रंग से होली खेली गई है और भी अन्य पदार्थ से होली खेली गई है, जो भाई कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, क्योंकि पूरे हाथ गंदे थे और कैमरा मैन मेरा कोई था नहीं अभी अवेलेबल। तो थोड़े हाथ साफ करके हम निकल पड़ते हैं दोबारा दुकान की तरफ। तो मेरे हाथों की हालत ये होती है, और एक कल हुआ तो देख ही सकता है बेचारा पूरा अंडे से लथपथ है और भी पता नहीं क्या क्या लगा इसके बालों में। मेरे को मैंने तो गोबर तक मारा इस पे, पता नहीं कैसी होली खेली बेचारे के साथ, क्या मतलब मूल लेता है इसके साथ ऐसा। तो मेरे हाथों की हालत आप देख ही पा रहे, मेरे नाजुक से हाथ बेचारों को क्या हो गया है। रंगीन होली में लीन हाथों की बजी है भाई बीन, क्योंकि पक्का रंग लग गया हाथों को भाई। ये जाएगा नहीं, मेरे को जायज पता है, अभी 2 दिन लग जाएंगे जाने में, पर सहलेंगे थोड़ा, क्योंकि आज है होली, पक्के रंगों को मारो गोली। तो इन्हीं हाथों से हम अपने कलुए को और रंग लगाते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास पक्के रंग के डब्बा ही होते हैं। तो उसके साथ पानी मिला के मैं इसकी पीठ पे मार देता हूँ। तो उसकी पीठ पूरी भाई हरी हो जाती है नीचे तक, इसकी मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है ना पूरी हरी भरी हो गई होती है। एक होता है ग्रीन फ्लैग, एक होता है ग्रीन फॉरेस्ट, एक होता है ग्रीन लाइन, जो कि इसकी पीठ में छप गई होती है। तो इसी हरी लाइन के साथ हम जा रहे होते हैं अभी अमन के घर पे होली खेलने। तो भाई मेरी हालत अभी बहुत गंभीर हुई होती है, आप देख सकते हो मेरी शक्ल पूरी लाल पीली नीली हरी नीली कैसी हो गई है, और हाथ भी पूरे लाल पीले नीले हो गया है, क्योंकि पक्का रंग लगा दोनों हाथों में। तो थोड़ी देर में पहुंच गए हम अमन की बैंड के साथ होली खेलते हैं, पार्वती दीदी के साथ। उन्हें भी भाई पूरा भालू बना देते हैं, मतलब पूरा रख देते हैं, पता लग रहा है उनकी शक्ल का। मतलब हम अभी नया नया पैकेट लेके आए थे एक संतरी रंग का, भाई पूरा बिल्कुल संतरी की तरह संतरी कर दिया पूरा। लड़कियां चेहरे पे लाल की लगाती है, हमने संतरी लगा दिया, अब तो मेकअप की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ी खतरनाक सी होली खेलने के बाद हम देखते हैं कि मुल्ले के मतलब इस कलुए की शर्ट पे लिखा होता है अनदर बैड जनरेशन। मतलब शर्ट की कंपनी को भी पता है कितनी गंदी जनरेशन में पैदा हुआ और कितनी गंदी जनरेशन है, मुल्ला फॉर अ रीजन। तो अभी अमन के घर पे आए होते हैं हम कपड़े लेने। तो यहाँ से कपड़े लेके मैं पहुंचा अपने घर। तो भाई अपनी बहन की शक्ल देख के देखता वही मतलब पहचान में नहीं आ रही होती है, अलग होता है, पता नहीं जादू आ गया, रंग बिरंगा जादू नहीं होता है। तो नीली जादू, यानी मेरी बहन ने भी भाई पक्के रंग के साथ होली खेली है, ऐसे मैंने बताया था, लेकिन पक्का रंग ले आई थी। इसको लगा जा रहे हो पहाड़ी में मिलाने वाले रंग है, अपने हाथों में लगा लेती है। तो भाई इसके हाथ भी भाई नीले जादू की तरह हो गया है। इसने भी भाई मेरी तरह बहुत धोने का प्रयास किया, लेकिन इसके हाथों का रंग भी नहीं गया। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि चला जाएगा, लेकिन नहीं भाई, मैंने 4-5 बार साबुन लगा लिया लेकिन नहीं गया है। मतलब 10-20 बार लगाना पड़ेगा साबुन फिर जाके जाएगा। लेकिन अभी हम उसी के कांड के लिए जा रहे हैं दुकान, क्योंकि हमें नहाना है अभी। तो उसके लिए हम मोटर लगाएंगे, मोटर के नीचे बढ़िया 1 घंटा नहाएंगे। तो पहले तो हम तीनों अपनी एक दूसरे की हालत को निहारते हैं और समझ जाते हैं कि भाई तीनों को कुछ नहीं होने वाला। तो चुपचाप अपना बोरी बिस्तर लेके मतलब कपड़े लेके निकल पड़ते दुकान की तरफ। लेकिन रास्ते में आ जाते हैं सरकारी स्कूल, जहाँ पे भाई हम झूलों को देख के थोड़ा मनमोहित हो जाते हैं। तो झूला झूलने आ जाते हैं स्कूल में। तो सबसे पहले हम करते हैं झूलों में अप एंड डाउन कर करके। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। हम करने लग जाते हैं
फिर के हम करते हैं मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है ओरा के सिरा पर नहीं रीच बली है। तो ये स्लाइडिंग वाला सिस्टम थोड़ा खतरनाक हो जाता है क्योंकि भाई धूप के कारण ये स्लाइड वाला सिस्टम काफी गर्म पड़ा होता है, तो जिस कारण हमारी तशरीफ काफी जल जाती है। मैं तो फिसल गया रे यारा यारा हद से गुजर गया रे कैसी मुश्किल। मुल्ले के मुंह के बराबर तो नहीं जलती लेकिन काफी जल जाती है। तो झूलों की सभी कलाकृतियों में अपना थोड़ा थोड़ा भाग देकर, अपना थोड़ा थोड़ा दिल को प्रशंसा देकर हम सारी गेमों को खेल के निकल पड़ते हैं केबीसी खेलने। तो यहाँ पर केबीसी का बहुत खतरनाक सवाल पूछने वाला हूँ, ध्यान से सुनो और आप भी जवाब केबीसी कौन बनेगा? चूतिया। तो दिख ही रहा है कितना काला है। तो आप अपना जवाब कमेंट कर देना, तब तक हम थोड़े बैलून खा लेते हैं इन बच्चों से क्योंकि आगे बहुत खतरनाक खतरा लग रहा है। तो इन खतरों को पार करके हम पहुंचते हैं कुएं पे, जहाँ पे हम मोटर लगा देते हैं क्योंकि हमें है नहाना। होली तो थी एक बहाना, हमें तो था मम्मियों को दिखाना क्योंकि मम्मी ने बहुत हमारे प्राण खाए हैं ठंड में। नहाओ नहाओ नहाओ। अब गर्मी आ गई है, मैं बताता हूँ नहाना किसे कहते हैं। इतना नहाऊंगा कि पानी खत्म हो जाएगा लेकिन मेरे नहाने का कीड़ा खत्म नहीं होगा। तो अभी हम तीनों लग जाते हैं नहाने। तो अभी आज ये कपड़े खोलता था, उसकी देखो मांग दिख रही है, पीठ वाली कितनी भर गई है। देखो हरा रंग मतलब ऐसा हो गया, मतलब जाएगा नहीं अब 2-3 दिन। बाकी तो ठीक है लेकिन शकल का रंग नहीं जाना चाहिए था। मेरे को लगा शकल का रंग काला वाला पक्का रंग लगेगा, लेकिन नहीं यार, वो रंग थोड़ा टेम्परेरी था। तो बड़ा दुख हुआ कि इसका रंग चला गया। अगली बार कोशिश रहेगी कि बिहार वाला लाल या सिल्वर कलर तो लाऊंगा लेकिन साथ में ऐसा पक्का रंग लाऊंगा कि हफ्ता बनाता रहेगा लेकिन रंग नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए अभी मुंह का रंग निकालने में कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि मेरे मुंह में भाई हल्का हल्का हरा रंग रह चुका है, तो उसे मैं घस के कैसे ना कैसे मिट्टी से रगड़ के निकाल लेता हूँ। उसके बाद हम तीनों भाई एक दूसरे का रंग देखते हैं कहीं लगा तो नहीं है। चलो मुल्ले का तो चलो जाने वाला पीठ का, लेकिन बाकियों का सारी जगह का रंग चला जाता है। तो नहा धो के और अपने रंगों को निकाल के हम पहुंचते दुकान पे। तो दुकान पे एक शॉट बजाता है बंदूक बड़ा, जो कि फॉग निकलता है, मतलब धुआं निकलता है रंगीन। तो उसे जलाता हूँ मैं। आज जो डर के बारे अंदर घुस जाता है, उसको लगा फट जाएगा पटाखा। मेरे को भी ऐसा लग रहा है फिलहाल, लेकिन हम थोड़े हिम्मत वाले हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो भाई डरा नहीं। फिर मैं थोड़ी सी वीडियो बनाई, ये नीला रंग फॉग से निकली। फिर थोड़ा बहुत फोटो शूट करा के इन दोनों से मजदूरी करा के हम पहुंचते हैं भंडारे में, जो कि हर होली को होता है यहाँ पे। यहाँ पे एक देवी जी मतलब जिनकी माता आती है, तो यहाँ पे मंदिर भी है, तो काफी पूजनीय मंदिर है और काफी प्रसिद्ध है यहाँ पे जो देवी आती है जिन आंटी जी में। आज होली के दिन यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे इन दोनों को मैं घसीट के जबरदस्त खिलाता हूँ और धूप में बिठा देता हूँ। पहले बेचारा एक कालू है, बेचारा और कालू हो जाएगा, इस बात का डर सताता है, लेकिन तब तक चलो बात भूत आ जाता है। लेकिन बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1-1.5 घंटा बिठाए रखा हमें, तब जाके बात आता है। तो बात पेल के और इन दोनों को झेल के हम निकल पड़ते हैं बाइक पे होड़ की तरफ कुछ वीडियो शूट करने, क्योंकि होली की हमने वीडियो शूट नहीं की थी बिफोर होली, क्योंकि मेरा मन बहुत ज्यादा खराब हो गया था इन दोनों चूतियों की वजह से। क्योंकि वो टाइम ले आते ही नहीं है, क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, फिर बोल रहे हैं कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो यहाँ पहुंच के हमारे कुछ नए दोस्त बनते हैं, मतलब नए एक्टरों से हमारी मुलाकात होती है, जो कि आने वाला भविष्य है। क्या मतलब भविष्य डूबता दिख रहा है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हमें एक्टर मिलता है, उनके साथ थोड़ी बहुत एक्टिंग करते हैं, वीडियो शूट करते हैं। और एक बच्चा होता है भाई बड़ा लापरवाह होता है भाई, इसको भाई बाइक चलाने की ऐसी लगी होती है, भाई पैर पहुंच रहे थे बंदे की, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, भाई बाइक चलानी है। एक हमारा टाइम था, हमें भाई साइकिल नहीं मिलती ही इनकी उम्र में, इन्हें बाइक दे रहे लोग, क्या होगा हमारा। तो बाइक चला के और वीडियो शूट करके मैं पहुंचता हूँ घर और बाइक को पार्क करने के लिए अंदर आता हूँ। क्या मतलब बाइक पार्क करने का तरीका थोड़ा कैजुअल। फिर मैं अपनी गाड़ी को बाहर निकाल के थोड़ा बहुत गाड़ी पे शो ऑफ करता हूँ, मतलब उसको स्टार्ट वगैरह करके गर्म कर देता हूँ इसका इंजन। इसको धुलाई के लिए लेके जाते हैं और मैं और मेरी बहन दोबारा हॉट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि इसको थोड़ी बहुत वीडियो शूट करानी होती है, लेकिन बहुत अंधेरा हो जाता है, मतलब अल्टीमेट रात हो जाती है। और सबसे बड़ी बात भाई हमारी बाइक का हॉर्न खराब है, और ऊपर से भाई रात हो गई, तो भाई चित्ता लग रहा था, क्योंकि भाई मोड़ पे पता लगा हॉर्न ही नहीं है, लाइट के साथ जा रहे हैं हम हॉर्न बिना बजाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखिए और सो जाए। राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में।